दस्तारी फजीलत का मंजर। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह है, देखिए कितना जा परवर। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। हुफ़ाज़ का दर्जा क्या कहिए है, उनका जो रुतबा क्या कहिए। हुफ़ाज़ का दर्जा क्या कहिए है, उनका जो रुतबा क्या कहिए। मौला के यहाँ रोज़े महशर। सुभान अल्लाह। जैसा कि आपको पता है कि ये प्रोग्राम और ये इज्तिमा उन तलबा के एजाज़ में मुनाक़िद किया गया है जिन्होंने इस साल अपने सीने में कुरान पाक को सजाया है, बसाया है। ये आपके सामने जो मेहमान रसूल दिख रहे हैं, अब इन्हीं से प्रोग्राम की कड़ी आगे चलेगी। इन्होंने अपने सीने में कुरान मुक़द्दस को सजाया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी निस्बत को कायम किया। कलामुल्लाह को याद करना दरअसल अल्लाह से अपनी निस्बत जोड़ना है। इस पूरे रुए ज़मीन पर कोई ऐसी किताब नहीं है जिसको याद करने वाले एक नहीं, दो नहीं, 2, 4, 10 दिख जाए, बल्कि इस पूरे रुए ज़मीन पर कुरान पाक वाहिद ऐसी किताब है जिसको हर लफ्ज़ के साथ, हर एराब के साथ, ज़बर ज़ेर पेश के साथ, इसकी जिल्दों तक को, इसके सफ़हात तक को, इसके एराब तक को याद किया गया है। और ता क़यामत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी हिफाजत का वादा लिया है। जिस तरीके से दुनियावी निज़ाम में किसी चीज़ की हिफाजत के लिए, किसी चीज़ की देख रेख करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो निज़ाम बनाया है कि डॉक्टर को मरीजों के लिए, इंजीनियर को घरों के लिए, पायलट को जहाज उड़ाने के लिए, लोको पायलट को ट्रेन चलाने के लिए, इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुफ़ाज़े किराम को हाफ़िज़े कुरान की दौलत से सरफराज फरमाया है कुरान पाक की हिफाजत के लिए। ये वो तलबा किराम हैं, इनकी शब रोज़ की मेहनत है और इनकी वजह से भी जामिया में रौनक रहती है। ये जब काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं बुलंद करते हैं, मदरसे में रहने वाले असातिज़ा या जिम्मेदारान इस बात को महसूस करते हैं कि जिस दिन ये नहीं होते हैं उस दिन ऐसा लगता है ये मदरसा मदरसा नहीं है बल्कि कोई वीरानी जगह है। इस वीरानी जगहों में भी अगर किसी ने रोशनी बख्शी है, शमा बख्शी है, परवाने उड़ाए हैं, पतंगे और चरिंदे फैलाए हैं, तो यही तलबा किराम हैं। जब रात में इनकी लबों से निकलने वाला अल्हम्दुलिल्लाह जब इस पूरे रुए ज़मीन पर, इस पूरी समा में जब फैलता है तो ऐसा महसूस होता है कि हम जामिया अनवारुल उलूम में नहीं बल्कि किसी बहुत ही पाकीज़ा और मुक़द्दस सरज़मीन पर है। अब ये तलबा किराम अपनी तकमील का काम करेंगे, कुरान के आखिरी सूरतों को पढ़ेंगे या जो होगा। बहरहाल मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ना हो मुमताज़ क्यों इस्लाम दुनिया के दीनों में, ना हो मुमताज़ क्यों इस्लाम दुनिया के दीनों में, वहाँ मज़हब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ला कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين.
मोहतरम सामीन किराम, आपने मदरसा अनवारुल उलूम के हिफ्ज़ के तलबा को सुना। उन्होंने कुरान करीम का ख़त्म आपके सामने पेश किया। कुछ बातें ऐसी हैं जो मौके पर नसीहत करने के लायक है। सबसे पहली बात तो यह है कि जिस नेमत को इन बच्चों ने हासिल किया है उस नेमत की कद्र हो। अगर नेमत हासिल करने वाले के दिल में अपने नेमत की कद्र नहीं होगी तो फिर उसके बरक़ात से महरूम हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले तलबा हिफ्ज़ कुरान करने वाले अपनी इस नेमत पर खुश हों और इस पर इस कदर बसीरत हासिल कर लें। मैं आप हज़रात के मालूमात में इजाफे के लिए कहता हूँ, अभी 10-15 दिन हुआ है मैंने मदरसा रियाजुल उलूम में गुरैनी मौलाना अब्दुल रहीम से कहा है कि काबिल असातिज़ा को ये जिम्मेदारी दे दीजिए कि हिफ्ज़े कुरान पर क्या फजीलत है, इस पर क्या अहादीस हैं, जो इधर उधर हैं उसको एक पेपर में जमा कर दें और उसको बांट दिया जाए। हिफ्ज़ करने वाले तालबा उसको जानने मुस्तहज़र कर लें, उलमा जान लें। इसलिए कि अब मादियत का ऐसा गलबा है, दुनियादारी इस कदर छा चुकी है और अहले बातिल इतना हावी हो चुके हैं जो कभी बंद कमरे में शिया खबीस राफिजी इस बात को कहते थे कि कुरान का रट्टा मारने से क्या फायदा। हमारे यहाँ ये मशहूर है कि शिया हाफिज नहीं होते, सही भी है। तो अब तो हमारे दरमियान में एक बड़ी तादाद ऐसी हो गई है कि उन्हीं दलाइल को रिफाइन करके अब हमसे भी कहते हैं ये कुरान को आप लोग 4 साल बिला वजह रट्टा मराते हैं, इसका क्या फायदा। तो अब जरूरत है कि जब अंदर ऐसे ऐसे वाहियात पैदा हो चुके हैं तो उनका मुंह बंद करने के लिए आपके पास भी दलाइल होना चाहिए। कुरान और हदीस से उस बात को पेश कीजिए। उल्ला इल्मी में ऐसी बात बोल रहा है और हम भी जो है जैसे दलाइल दे करके उसको खामोश करना चाहिए, इस्तेहजार नहीं है। इसलिए अल्लाह की इस नेमत को जो आपने अपने सीने में जमा किया है, सबसे पहले आपके दिल में उसकी कद्र होना चाहिए कि अल्लाह का फजल हुआ कि अल्लाह ने मुझको ये नेमत अता की, जिसको मैं भूल गया और मुझे वो बात सिखला दे जिससे मैं नावाकिफ हूं। और फिर आगे क्या है, ऐ अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमा इस कुरान के तिलावत की दिन रात में, वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। ऐ अल्लाह इस कुरान को मेरे लिए
हुज्जत बना दीजिए। ये क्या मतलब? हदीस इसकी वजाहत कर रही है। कुरान को जुबान अल्लाह अता करेंगे। अगर कुरान आपके खिलाफ खड़ा हो गया, ये हाफिज जी होकर के नमाज नहीं पढ़ते थे, ये हाफिज जी होकर के दाढ़ी मुड़ाते थे, ये हाफिज जी होकर के सब वाहियात काम करते थे, तो फिर आपके खिलाफ ये खड़ा हो गया, आपकी वाट लगवा देगा और फेंक देगा जहन्नम में। इसलिए कहा जा रहा है अल्लाह इस कुरान को मेरा सिफारशी बना दे, मेरे मुआफिक बात करे। ये तब होगा ऐसा अगर हाफिज जी तय कर लें कि अब हम हाफिज जी हो गए, पूरी जिंदगी इसी में जीना, इसी में मरना, तो इंशाअल्लाह आपको इज्जत मिलेगी। बहरहाल भाई देखिए, कुरान करीम से बढ़कर के कोई किताब नहीं। हाफिजा कर लिया बहुत बड़ी नेमत है। और जब मैंने हाफिजा खत्म किया था तो आज हो गया 35-40 बरस। मेरे उस्ताद ने 10 रुपया गिफ्ट किया था। लिहाजा ये खत्म कुरान करने वाले को भी गिफ्ट मिलना चाहिए। अब हमारे पहलू में एक ऐसे मुअज़्ज़ज़ और मुतमव्विल आदमी बैठे हैं, हम आगाज पहले इनसे करवाएंगे, उसके बाद खाकसार देगा। पहले मौलाना जमाल साहब बोले, तब उसके बाद बहरहाल कितने तलबा थे? 18। 2000 रुपया हमने हदिया किया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। तकसीम कर देंगे, 100 रुपया मिल जाएगा। नहीं हमारी बात लग जाएगी। माशाअल्लाह। नहीं, सबको देना चाहिए, हौसला अफजाई आई बात समझ में, ताकि मालूम हो कि कुरान सबसे बड़ी किताब है, उसके हाफिजा करने वालों का ये एजाज है। आई बात समझ में। अरे फतेहपुर वाले, आप लोग कब अपनी तिजोरी खोलेंगे? कहाँ न देता पैसा? हदिया करा सज्जनी, जिनके घर वाले करें इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब की बात सर आंखों पर। हम तो पैसा हदिया नहीं देते हैं, किताब हदिया देते हैं। इंशाअल्लाह किताब का इरादा कर लिया है। इंशाअल्लाह मुफ्ती वलीउल्लाह साहब को हम भेज देंगे, और उस किताब का नाम है वज़ू और नमाज की अमली मश्क। इंशाअल्लाह वो किताब बहुत कीमती भी है और बहुत मुफीद भी है। वो किताब हम भेजेंगे तमाम तलबा को, इफ्ता के तलबा को भी, और उनके मुनासिबत से कोई किताब तय की जाएगी वो देंगे, और हिफ्ज़ के तलबा को वज़ू और नमाज की अमली मश्क इंशाअल्लाह वो किताब इनको पेश की जाएगी। सबसे बड़ी दौलत किताब की दौलत। दलील एक को अच्छी नहीं है, नकद अफजल है, हर हाल में अफजल है। नकद की एक अजीब खासियत है। आई बात समझ में, पैसा मिल जाए मजा आ जाता है। किताब उताब तो मिलती रहती है, लेकिन अपनी जगह पर उसका भी अपना एक मकाम है। बहरहाल चलिए, ठीक।